Once again, we are back on Egmont Sochki Tea Talk Train of Thoughts with a series of an episode with Dr. Dinesh Kapadia. So, आपका स्वागत है इस another episode में. You know, last episode you have spoken about healing naturally. और उसके आपने कई फायदे भी बताए, मतलब कैसे अपने मन को कंट्रोल करना और कैसे अपने ब्रीदिंग को पे नियंत्रण लाना चाहिए. ना अब इस पर्टिकुलर एपिसोड में ट्राई एंड नो मोर अबाउट प्राणायाम. So I will just for our TikTok audience, like, you know, what are the effects of pranayama? जी बेसिकली प्राणायाम जब हम करते हैं तो प्राण ये जो ऊर्जा शक्ति हमारे भीतर बढ़ जाती है. तो जब ऊर्जा शक्ति बढ़ जाती है तो हीलिंग प्रोसेस अपने आप शुरू होना लगने लगती है. हमारा शरीर नेचुरल कंडीशन में आ जाएगा और ऑटोमेटिकली जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगा वो अपने आप हील हो जाता है. बीमारी की मुख्य कारण ये है कि प्राण शक्ति का कमी होना या अभाव. तो जब हम प्राण शक्ति बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. जैसे कि अंधेरा है, अंधेरे को दूर करना हो तो लाइट जला दो, जितनी रोशनी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली अंधेरा गायब हो जाएगा. तो प्राण ये काम करता है हमारे शरीर में. ओके, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राणायाम? ऐसे तो बहुत तरीके के प्राणायाम हैं, यू नो, जो बेसिक लेवल के भी हैं, कुछ एडवांस लेवल के भी हैं. तो क्योंकि कुछ एडवांस लेवल वाले जो प्राणायाम है उसके लिए पर्सनल अटेंशन जरूरी है, इंस्ट्रक्टर का जरूरी है और किसी जानकार के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए. क्योंकि प्राण शक्ति एक ऊर्जा शक्ति है तो उसके साथ हम खेल नहीं सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, जो बेसिक प्राणायाम है जो हर कोई व्यक्ति हर स्टेज में कर सकते हैं उसके बारे में हम पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. फिर बाद में जिस किसी को इच्छा हो, मेरा सजेशन ये रहेगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो इसके बारे में जानता हो और उसके पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा. क्योंकि ये एक ऊर्जा का खेल है. जैसे डॉक्टर दिनेश कपाड़िया जी ने कहा, लाइक अगर आप ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हो, आप किसी के नियंत्रण में, किसी की जानकारी के अंदर आप उसके नीचे करोगे तो देन उसका काफ़ी असर रहेगा. बट कुछ बेसिक थिंग जो है सर, अगर आप हमारे टीटॉक ऑडियंस के साथ में जो बेसिक थिंग्स है जहाँ पे मतलब पे एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, जो खुद ब खुद घर पे बैठ के कर सकते हैं, तो आप जो वो क्रिया आप जरा करके दिखा सकते हैं? जरूर. यू नो, एक प्राणायाम है जिसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम. भ्रामरी यानी वो बीज होते हैं, यू नो, हमिंग बीज होती है जो करके एक आवाज़ करती है, यू नो, फूलों पे घूमती रहती है. तो ये भ्रामरी प्राणायाम एक बहुत ही सिंपल सा प्राणायाम है और हर व्यक्ति कर सकता है. इसके बहुत सारे लाभ है. तो मुख्य लाभ क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा और आपका मान लो ब्लड प्रेशर की शिकायत, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत हो तो उसमें भी आपको कमी हो जाएगी. नींद के लिए तो बहुत ही अच्छा है. जिनको खास करके नींद की प्रॉब्लम हो तो अगर भ्रामरी प्राणायाम ठीक से करे तो बिल्कुल उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. अच्छा, ये भ्रामरी प्राणायाम में भी बहुत सारे वेरिएशंस है. तो एक सिंपल सा वेरिएशन मैं आपको बताना चाहूँगा. इसमें क्या करना है, आपकी ये जो पॉइंटेड फिंगर है इसे आपको कान के अंदर रखना, कान के यहाँ रखना. ये जो पॉइंटेड है उसे दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है. तो उंगलियों के द्वारा ये कान के जो पॉइंटर को दबा के छोड़ने से एक प्रकार की स्पंदन कानों में निर्माण होगी. और सांस लेना है और छोड़ते वक्त आपको हमिंग की आवाज करनी है. इस तरह से इस तरह से करना होगा. तो मैं पहले करके बता देता हूँ आपको कैसे करना है. खास करके मेरी मूवमेंट, उंगलियों की मूवमेंट पर ध्यान दीजिएगा. जैसे मैंने सांस ली, सांस छोड़ते वक्त आप हमिंग की आवाज करोगे तो कान के अंदर एक वाइब्रेशन निर्माण होगी और ये वाइब्रेशन के द्वारा ऑटोमेटिकली आपके हार्ट को थोड़ा आराम मिलने लगेगा. आपकी ऑटोमेटिकली हार्ट बीट कम हो जाएगी. और जब हार्ट बीट कम हो जाएगी तो आपकी ऊर्जा शक्ति बचेगी और आप अनुभव करोगे कि मन जो बहुत सारे थॉट, मतलब विचारों से भरा हुआ है, वो विचार भी शांत होने लग जाएंगे. तो एक बहुत आसान सा तरीका है. जिनको रात को नींद की तकलीफ होती है, 10 से 15 सांसें लेनी है. सांस लेनी है और छोड़ते वक्त आपको हमिंग की आवाज करनी है. आंखें बंद करके करोगे सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो मोर फोकस है, मोर कंसंट्रेटेड. तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी ध्यान भीतर चली जाएगी. तो ये करने से 10 से 15 सांसें लेनी है और इवन बिस्तर पर बैठकर भी कर सकते हो
और आप 15 सांस लेने के बाद आप अनुभव करोगे कि आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है और आप अच्छी तरीके से आपको नींद आ जाएगी और नींद आ जाएगी, बॉडी अपने आप हीलिंग शुरू कर देगी। कई बार होता है कि मन को हमें स्थिर करना है, मन को अगर कंट्रोल करना है, अपनी सांसों को कंट्रोल करना है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। एक ऐसी मतलब एक्सरसाइज है, आप ऑफिस में रह के काम भी थोड़ा 5 मिनट भी अगर आप अपने आप को दोगे तो आपको काफ़ी उसका लाभ मिल सकता है। जी सर दिन में कितनी बार मतलब ये कर सकते हैं? या आइडियली अगर करें तो एक सुबह को मतलब जो स्टैंडर्ड टाइम बताया गया है, एक सूर्योदय का वक्त है, दूसरा मध्याह्न का वक्त है और तीसरा सूर्यास्त का समय है। ये 3 समय सबसे अच्छे माने गए हैं, लेकिन ये करने के बाकी नहीं समय नहीं कर सकते हो, बाकी समय भी कर सकते हो, बट इसको 3 सबसे अच्छे समय माने गए हैं। ओके लेकिन खास करके जिनको नींद की शिकायत है, कम नींद की शिकायत है या डिस्टर्ब नींद की शिकायत है, और रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। तो कोई इसकी दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके लिए पेट का खाली होना ना होना कोई खास महत्व नहीं रखता है, लेकिन हर प्राणायाम में अगर पेट एकदम ही भरा होगा तो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। थोड़ा पेट खाली हो, जैसे कि मान लो आपने 8 बजे खाना खा लिया है तो 10 साढ़े 10 बजे आप सोने जाते हो तो आप 2 घंटे हो चुके होते हैं, तो ज्यादा करके डाइजेस्ट हो चुका होता है, तो तब आप आराम से कर सकते। लेकिन खाना खाने के बाद तुरंत प्राणायाम ना करें, वो ज्यादा हितकारक है। ओके सो काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है एंड यू हैव टू कंट्रोल। लाइक स्ट्रेस के साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और उसके साथ में देयर आर वेरियस कॉम्प्लेक्स विच आर देयर। सो आई एम श्योर दिस exercise what Dr. Dinesh Kapadia have shown, I think we should practice at least thrice in a day, और मे भी हो सकता है सोने के पहले अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो आप इसका ये एक्सरसाइज कर सकते हो ताकि यू स्टे हेल्दी फिट और नेक्स्ट डे सो यू कैन गो टू योर वर्क। सर इसके अलावा दूसरी कौन सी प्राणायाम है जो मतलब हमारे दर्शक उसको कर सकते हैं? जी, एक है प्राणायाम, इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे भीतर कहते हैं करीब 72,000 नाड़ियां हैं और उसमें से 3 मुख्य नाड़ी मानी जाती है, ईदा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ी को मुख्य माना जाता है। इसमें जो ईदा नाड़ी है वो शांतता प्रोवाइड करती है, मतलब शरीर में कूलिंग जो इफेक्ट आती है वो ईदा नाड़ी से आती है। पिंगला नाड़ी शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है, ओके, और सुषुम्ना नाड़ी है जिसके अंदर प्राण शक्ति का प्रवाह बढ़ता है। तो वो उस वहां से मुख्यतः प्राणों का प्रवाह बढ़ता है। तो ये 3 नाड़ी को भी अगर हम ठीक से संभाल कर सके तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्टर हो सकती है। तो इसको जो प्राणायाम है बहुत सिंपल सा है, इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, मतलब नाड़ी को शुद्ध करना है आपको। जी देखिए, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, ऊर्जा जो बहनी चाहिए नाड़ियों के द्वारा शरीर के भीतर, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक आ जाते हैं। जैसे मान के चलो ट्रैफिक में ब्लॉक आ गया तो पूरी अटक जाती है गाड़ी, मतलब सारी प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाती है। तो वैसा ही ऊर्जा का भी है, ऊर्जा का प्रवाह जहां अटका तो ऑटोमेटिकली आगे वाले जो अवयवों को प्राण शक्ति मिलनी चाहिए वो ना मिलती है और उसकी वजह से फिर वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर हम ऊर्जा के प्रवाह को ठीक कर दे तो ऑटोमेटिकली प्राण शक्ति पहुंच जाएगी और वो जो भी अंग है वो अपने आप ठीक कर सकता है। सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे टीटॉक के दर्शकों के लिए अगर आप वो एक्सरसाइज करके दिखा सको तो उनको भी सबको, उनकी फैमिली को भी लाभ मिले इसका। बिल्कुल। तो इसमें बहुत सा आसान सा है, जैसे ये पहली 2 उंगलियां हैं, इस 2 उंगलियों को ये 2 भवों के बीच में रखना है, इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, तो ये दोनों के बीच में यहाँ रखना है। फिर अंगूठा से आपकी राइट नासिका को दबाना है और रिंग फिंगर से आपकी बाई नासिका को दबाना है आपको। ओके, तो प्रोसेस क्या है, बाई नासिका से सांस लेना है, पहले 2 फिंगर को चाहो तो आप बीच में इस तरह रख सकते हो, फिर रिंग फिंगर से बाई नासिका को दबाना है आपको, सांस लो पहले और उसको दबा लो और फिर रोक लो और फिर दाहिनी नासिका से उसे छोड़ दो और फिर अंगूठे से आपकी राइट नासिका को दबा दीजिए, सांस ले लीजिए और फिर बाई नासिका से सांस को छोड़ दीजिए। इस तरह से अल्टरनेट नॉस्ट्रिल प्राणायाम भी इसको कहते हैं। यहां से सांस लो, यहां से छोड़ो, यहां से सांस लो, यहां से छोड़ो। तो ये जो प्रक्रिया है, अल्टरनेट प्रक्रिया है, ये करने से क्या होगा, हमारी ईदा और पिंगला दोनों नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी और ये दोनों नाड़ियां बैलेंस हो जाएगी तो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाह अपने आप बढ़ जाता है, तो एनर्जी फ्लो अपने आप फ्लो बढ़ जाएगा।
सर आपका थैंक यू वेरी मच फॉर रियली एनलाइटिंग और टी टॉक ऑडियंस। ये जो दो आपने एक्सरसाइज मतलब बताई है, एटलीस्ट आई थिंक दे कैन प्रैक्टिस दिस टू। और इसके आगे अगर आपको दूसरा करना तो कोई ना कोई एक्सपर्ट के नीचे आपको जाके कोशिश करना पड़ेगा, उनकी गाइडेंस के अंदर ही आप वो दूसरे एक्सरसाइज करें। सर आप थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ एन टी टॉक एक बन सोच की। आपने प्राणायाम के बारे में जो एक्सरसाइज उनको बताई, आई एम श्योर लाइक इट विल बी हेल्पफुल फॉर टी टॉक ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टी टॉक। And now we are going to catch up with Dr. Dinesh Kapadia in our next episode on EFT. ये EFT टेक्निक क्या है, जैसे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, और उसका लाभ आपको कैसे मिलता है। Stay tuned to TikTok एक बूंद सोच की for next episode with Dr. Dinesh Kapadia. Till then, thank you very much.